हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल? क्या होते हैं चतुर्भुज? क्या होते हैं बहुभुज? क्या होते हैं पॉलीगन? क्या होता है कर्व? ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका है, ये कोई प्लेन है। ठीक है, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में मैं पेन की मदद से, मेरे हाथ में तो चौक है, इसको माना आपने ऐसी एक आकृति बनाई है। इसे कहेंगे सिंपल कर्व। क्या है ये? सिंपल कर्व है, क्लोज है, देखो एकदम क्लोज है। ठीक है, इस टाइप के कर्व आपके सिंपल क्लोज कर्व के रूप में आएंगे। बंद आकृतियां, सरल बंद आकृतियां। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व के रूप में आएंगे। ठीक है, और आपको बात बताता हूं आगे। देखिए, इसको आप देखिए, यदि मैं इस रूप में एक आकृति बनाऊं ऐसे, तो बिना पेन उठाए मैं यहां से शुरू किया, इसके ऊपर चलता रहा, इसके ऊपर चलता रहा, यहां पहुंच गया, एक बंद आकृति बन गई। ठीक है, तो सरल बंद वक्र हो गया। ठीक है, ये क्लोज कर्व है, सरल बंद वक्र बन गया। आ गया समझ में? ठीक है, यदि मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा कर दिया, ये सरल वक्र नहीं हुआ क्योंकि इसने इसको क्रॉस कर दिया है। तो सरल बंद वक्र कौन हो गए? सिंपल क्लोज कर्व कौन हो गए? एक तरफ से पेन रखा और आप उसके दूसरे कोने में पहुंच गए और आपको पेन नहीं उठानी पड़ी और फिर दोबारा उसको ट्रेस नहीं करना पड़ा, ऐसे नहीं आना पड़ा जैसे इसमें हुआ। आप यूं आए, यूं आए, यूं, तो इस यहां फिर दोबारा ट्रेस हो गया। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं, इसी पॉइंट के ऊपर इधर आप इस पॉइंट से पर दोबारा आप पास हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्लोज कर्व के लिए। ठीक है, बंद वक्र के लिए। अब मैं इसके बाद आता हूं पॉलीगन पर। बहुभुज क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलीगन्स? बहुभुज आपने पहले भी पढ़े होंगे, परिभाषाएं तो आपने पढ़ी होंगी। बहुभुज किसे कहते हैं? व्हाट आर पॉलीगन्स? बहुभुज क्या होते हैं? बहुभुज, बहुभुज की डेफिनेशन है, पॉलीगन की डेफिनेशन है। एक तो पहले इन पे आने से पहले मैं आपको लाइन सेगमेंट बता देता हूं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसी पर्टिकुलर लेंथ की होती है। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 मिलीमीटर हो सकता है, कुछ। ये लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट को जोड़ करके जब आप कोई फिगर आपको मिलता है तो वो अपने आप में पॉलीगन होता है। और कम से कम उसकी जो साइड है उनको साइड कहेंगे। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, आप देखिए, ये मैंने 3 लाइन सेगमेंट एक जोड़ा, मुझे एक पॉलीगन मिल गया। यहां पर नंबर ऑफ द साइड, भुजाओं की संख्या है 3। यदि मैं नंबर ऑफ द साइड को n मान लूं, n इज इक्वल टू 3, तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। ठीक है, यदि मैं ये जो लाइन सेगमेंट है इनकी संख्या 4 ले लूं, 4 ले लूं, इसे मैं क्या बोल रहा हूं? त्रिभुज। इसका नाम है त्रिभुज, या इसको कह रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट हैं, ये है एक लाइन सेगमेंट, ये है, एक है, एक है, एक है, 4 है। 4 लाइन सेगमेंट को मिला करके ये बन गया पॉलीगन, बहुभुज हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या कितनी है?
4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, इसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में कहेंगे चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। आ रहा है समझ में आपको? क्या होते हैं बहुभुज? इसमें केवल लाइन सेगमेंट से बनी हुई जितने आपके फिगर हैं इनमें लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, ये भी रेखाखंड से बना है, ये भी रेखाखंड से बना है, ये भी रेखाखंड से बना है, ये भी रेखाखंड से बना है। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलेंगे आप रेखाखंड। तो रेखाखंडों से बनी हुई कोई आकृति है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बहुभुज कहेंगे, ठीक है। द फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। और कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए कोई पॉलीगन बनाने के लिए, केवल 2 होंगे, माना एक है तो आपके पास क्लोज कर्व नहीं आएगा, तो ये आपका बहुभुज नहीं बना। कम से कम आपको चाहिए n = 3 साइड चाहिए। n = 4 हो गया तो क्या बन गया? इसका नाम है चतुर्भुज। चतुर 4 से मतलब है, ठीक है, भुज मतलब भुजाएं, 4 भुजाएं वाली आकृति क्या होगी? चतुर्भुज, या उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में आपको, पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए कहां से शुरू कर रहे हैं? पॉलीगन आप समझना चाहते हैं, पॉलीगन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रायंगल, ठीक है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड होती है उसे बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज। तो पॉलीगन्स में सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल बताता हूं, ठीक है। ट्रायंगल में तो 3 साइड्स हो गई, उसके बाद क्या करते हैं? पहले नंबर का है, आप पॉलीगन्स पढ़ रहे हैं, बहुभुज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा पहला बहुभुज आपका क्या है? त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को आप कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल आप ऐसे बनाएंगे, यह है त्रिभुज, 3 लाइन सेगमेंट 1 2 और 3, ठीक है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट हो गए, ठीक है अंडरस्टैंड। और इसके अतिरिक्त आप इसको साइड्स, इसके साइड कितने हैं? नंबर ऑफ द साइड्स कितने हैं? 1 2 3 साइड है। और वर्टिक्स कितने हैं? साइड समझे, भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं हैं। इंग्लिश में साइड कह रहे हैं, हिंदी में भुजाएं कह रहा हूं। वर्टिक्स कितने हैं? वर्टिक्स मतलब शीर्ष, एक शीर्ष यहां पर, जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मिलेंगे उस शीर्ष बनाएंगे। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष से है, एक शीर्ष से, एक वर्टेक्स से है, एक वर्टेक्स से है, एक वर्टेक्स से, ठीक है। तो 3 वर्टेक्स होंगे और 3 क्या हो जाएंगी? साइड्स होंगे। एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ द साइड्स यहां पर लिख देता हूं, साइड मतलब भुजाएं से मेरा मतलब है 3, और नंबर ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिक्स शीर्ष, ठीक है, इनको मैं बी से दिखा रहा हूं, तो 1 2 3 और साइड 1 2 3, एक, ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा मैं लिखता हूं कितना? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज देखते हैं आप, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या है? क्वाड्रिलेटरल में आपके 4 साइड होते हैं, आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड क्वाड्रिलेटरल की होगी। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, एंड नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 4 साइड है,
नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ शीर्ष, शीर्ष कौन हो गए, एक है, देखिए एक है, जहां पर दो लाइन सेगमेंट मिलेंगे, यहां भी मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, एक वर्टेक्स से बन गया, एक वर्टेक्स से बन गया, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, इसमें भी 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स में कितने हो गई, 4। अब आ जाइए आप पेंटागन पे, पंचभुज पे, पंचभुज, पेंटागन, 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति आपकी पंचभुज हो गई, पंच मतलब 5, ठीक है, ए फिगर विच इज मेड बाई 5 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पेंटागन, ठीक हो गया। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, ये कितने साइड हो गए आप खुद ही देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो साइड हो गई, भुजाओं की संख्या 5, और शीर्ष कितने हो गए, जहां पर दो भुजाएं मिल रही है, देखो एक ही हो गए शीर्ष, यहां पर और यहां पर मिल रहा है, ये शीर्ष हो गया, यहां पर और यहां पर का मेल ये शीर्ष हो गया, यहां पर और यहां पर का मेल शीर्ष हो गया, यहां पर और यहां पर का मेल शीर्ष हो गया। The number of the sides are 4 and number of the sides in this polygon is 5 and number of the vertices in the polygon is also 5। इस बहुभुज में 5 भुजाएं हैं और 5 क्या हैं, शीर्ष है, ठीक हो गया। अब मैं आता हूं षटभुज पे, हेक्सागन, ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, षटभुज, षट मतलब 6, ठीक हो गया, षटभुज, हेक्सागन, हेक्सागन, षटभुज, षटभुज कैसे बनेगा, जिसमें 6 साइड होंगी, ठीक है, जिसमें साइड कितने होते हैं, 6, जो 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो उसको आप क्या कहेंगे, षटभुज कहेंगे, हेक्सागन कहेंगे। और बनाएंगे कैसे, आप देखिए, ठीक हो रहा, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा इसको भी देखिए, 1 1 2 हो गया, 3 ये कर लीजिए और इसको यहां मिला लीजिए, देख रहे हैं, इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भुजाएं हैं इसकी, इसकी साइड्स हैं, 6 साइड हो गई, और वर्टेक्स कितना है, जहां पर 2 साइड मिलेंगे वहां पर वर्टेक्स बनेगा, इसका वर्टेक्स ये है, 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 1 2 3 4 5 6, तो NS number of sides are 6 and number of vertices are also 6। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखिए और बनाते हैं, षटभुज तक हो गया। अब सप्तभुज, 7 यदि भुजाएं हैं तो फिर क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा, सप्तभुज हो गया, 7 भुजाओं वाला, ठीक है, सप्त मतलब 7, ठीक है, हेक्सागन के बाद हेक्टागन हो गया, ठीक है दोस्तों, आप देखिए, सप्तभुज, सप्तभुज, देखिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज, 5वां नंबर का इसका, हेप्टागन इंग्लिश में भी जानेंगे, हेप्टागन, कितनी साइड होंगी, 7, सप्त भुज बोलो भुजाएं, हेप्टागन। अब देखो कौन कौन साइड होंगे, आप देखिए, 1 2
3 4, ठीक है, 5 6 और इसको यहां जोड़ दीजिए 7। आप जैसे चाहो वैसे बनाओ, जैसा चाहो वैसे बनाओ। 7 साइड को जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 साइड हो गई। और वर्टिसेस देखिए, एक वर्टिक्स ये है, एक 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 है और एक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 शीर्ष हैं वर्टेक्स, ठीक है। शीर्षों की संख्या लिख भी देता हूं, चलिए। शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। एन वी, वी से दिखा रहा हूं, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। और भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, एन एस, ये भी हो गया 7। साइड भी 7, वर्टेक्स भी कितने? 7। साइड्स, ये साइड है, देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अष्टभुज पे आ जाइए आप, ऑक्टागन, ठीक है। नंबर 6 अष्टभुज, ऑक्टागन, ऑक्टागन, अष्टभुज क्या हुआ डियर स्टेट? जिसमें कितनी भुजाएं हो? अष्ट मतलब 8, ऑक्टा, ऑक्टा 8 के लिए बोलते हैं। ऑक्टागन अष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं हो, तो बना लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, ये जोड़ दिया मैंने। 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइड हो गई। वर्टेक्स कितने हो रहे हैं? जहां पर दो साइड मिल रही है, जिसको एक साइड है, एक साइड है, ये वर्टेक्स बन गया। इस साइड और इस साइड मिला के ये वर्टेक्स बन गया। इस साइड और इस साइड मिला के वर्टेक्स बन गया। इस साइड और इस साइड मिला के वर्टेक्स बन गया। इस साइड और इस साइड मिला के वर्टेक्स बन गया। इस साइड और इस साइड मिला के वर्टेक्स बन गया। इस साइड और इस साइड मिला के वर्टेक्स बन गया। इस साइड और इस साइड मिला के वर्टेक्स बन गया। कितने वर्टेक्स होते? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस एन वी, वर्टेक्स हो गए 8, वी फॉर वर्टिसेस, ठीक है, ठीक है। वर्टेक्स, एक हुआ वर्टेक्स, वी आर, एक वर्टेक्स हुआ आपका और एक वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब तो प्लूरल है उसका, ठीक हो गया। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू वी, नंबर ऑफ वी इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ एस, एस मतलब साइड, साइड भी कितने हैं? 8 है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अष्टभुज भी आपका हो गया। अब आप लिखिए नवभुज, 9 भुजाओं वाले नवभुज। देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोनागन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? नोनागन। उसमें 9 साइड्स हैं। आप सिंपल से एक समझ सकते हैं कि 9 छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की आपने, इतनी इतनी है, जैसे भी नाप की, अलग अलग नाप की, उनको जोड़ करके यदि 9 है तो क्या बनेगा? नौभुज बनेगा। कैसे बनाएंगे आप देखिए, एक हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 6, ठीक है, 7 8, ठीक है, या इसको और ले लेता हूं इधर, इस तरह 8 और एक 9, किसी ग्रुप में बना लीजिए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं हम यूं,
ऐसे कितना हो गया, देखो मैंने एक साइड ऐसे ले ली, यूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब इसको इससे मिला दिया, हो गया 9। 9 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं आपसे कह रहा हूं 9 स्टिक ले लीजिए, आप लकड़ी के इतने इतने डंडे ले लीजिए 9, और उनको जोड़ करके बनाइए ऐसा, ठीक है ना, अपने ध्यान करने के लिए, ठीक से समझने के लिए। बाकी कॉपी में तो आप पेंसिल से करेंगे, ठीक हो, किसी रूप में बनाए, अभी एंगल का इसमें कुछ नहीं है, उस पर बाद में आएंगे। तो साइड हो गया आपकी, ये भी साइड है, ठीक है, ये एक साइड, ये एक है, एक है, एक है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टेक्स देखो, 1 दो साइड में ले एक वर्टेक्स, 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 इस साइड में ले एक वर्टेक्स, इस साइड में ले एक वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and V number of vertices are 9 and number of sides are also 9। भुजाओं की संख्या भी आपके पास आ गई 9, और वर्टिक्स शीर्षों की संख्या भी कितनी आ गई? 9, ठीक है। अब एक और बताता हूं आपको, ठीक है, इतना तो जान जाएंगे तो काफी आप जान जाएंगे। एक और बता देता हूं, 10 भुज, ठीक है, देखिए डेकागन, ठीक है, 10 के लिए बोलेंगे डेका, डेकागन, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? तो इस ढंग से आप बहुभुजों को बनाएंगे। 3 भुजाओं से शुरू हो रहा है और आगे बढ़ते जाए, फिर 4 भुजाएं ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए, फिर 8 ले लीजिए, फिर 9 ले लीजिए, और अब मैं आ रहा हूं 10 पे। साइड की 10 होगी तो क्या होगा, ठीक है, 10 भुज, डेकागन, एक ऐसा बहुभुज जिसमें 10 भुजाएं हो, उसे क्या बोलेंगे? 10 भुज कहेंगे। ए पॉलीगन हैविंग द 10 साइड्स आर कॉल्ड द डेकागन, ठीक हो गया। अब 10 भुजाओं से बनाइए किसी भी रूप में, मैंने कहा 10 स्टिक ले लीजिए, 10 स्टिक ले लीजिए और उनको जोड़िए, 10 डंडे ले लीजिए, मिलाइए उनको जरा, एक सीध एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, वो फिर एक ही मानी जाएगी, कुछ कुछ एंगल उनके बीच होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए, ऐसे ले लेता हूं, माना 1 2 3, अलग अलग डायरेक्शन में, 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक है, 9 यहां तक, और ये ज्यादा सीध हो गया 9, ऐसे कर लो पर कोई बात नहीं, और इसको यहां ज्वाइन करा लीजिए। ये ढंग से बना सकते हैं आप, किसी भी आकृति किसी भी रूप में बनेगा। अभी तो केवल साइड को जोड़ रहे हैं, तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई 10। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? देखिए 10। वर्टिसेस देखिए, वर्टिसेस कौन कौन हुआ? ये वर्टिस और ये वर्टिस मिला के, 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 ये और ये बनाएंगे, ये लाइन सेगमेंट यहाँ बन गया, इस लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट का ज्वाइन यहाँ, इस लाइन सेगमेंट और इसको जोड़ेंगे ये हो, इस और इसको जोड़ेंगे ये हो, तो कितने वर्टिस हो रहे हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ गए? नंबर ऑफ वर्टिसेस भी 10 हैं और नंबर ऑफ साइड्स भी कितने हैं? 10 है। भुजाओं की संख्या भी आपके पास 10 है और
और जो शीर्ष हैं, ठीक है, शीर्ष भी कितने हैं, 10 है, वर्टिसेस भी 10 हैं और साइड्स भी 10 है, उसे क्या बोलेंगे, 10 भुज डेकाहेड्रन। आप बना सकते हैं, इससे तो बनाएंगे आप किससे, पेंसिल और स्केल की हेल्प से। उसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डंडियां रख लीजिए छोटी छोटी और उनको ज्वाइन करके बनाने का प्रयास करें, वो ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लियर आइडिया भी आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं, डायगोनल वाला। डायगोनल क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज डायगोनल? जो आपने पॉलीगन पढ़े, जो आपने बहुभुज पढ़े, उनमें विकर्ण क्या होता है, ठीक है, विकर्ण क्या होता है उसके बारे में जरा देख लीजिए। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, विकर्ण, डायगोनल, विकर्ण क्या होता है? मैं ले लेता हूं कोई चतुर्भुज, ठीक है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, चतुर्भुज मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड है, एक साइड है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स जहां पर दो साइड मिलेंगी, वर्टेक्स 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 और वर्टेक्स, एक साइड ये है, एक साइड है, एक साइड है, एक साइड है, 4 साइड हो गए, और वर्टेक्स भी 1 2 3 और 4, जहां पर दो लाइन सेगमेंट मिलेंगे, जहां पर दो साइडें मिलेंगी, वहां पर वर्टेक्स बनेगा, शीर्ष बनेगा। तो क्या बन गए, ये बन गया आपका चतुर्भुज बन गया, 4 भुजाओं वाला है तो चतुर्भुज हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल। ठीक होगी। अब विकर्ण कौन हो गए, जब दो वर्टेक्स को मिलाएंगे, कौन सा, आस पड़ोस के, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग, इसके नजदीक का ये मिलाया तो बनेगी साइड, इसके नजदीक का वर्टेक्स ये है, ठीक है, ठीक है ना, इसको इससे मिलाया तो साइड बनेगी। अब इसको मैंने इससे मिलाया साइड बनी, इसको मैंने यहां मिलाया साइड बनी। यदि मैंने इसको यहां ज्वाइन किया, आप देखिए मैंने यहां से यहां मिलाया, ये आप स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, ये इसका नेबरहुड में नहीं है, इसके पड़ोस में नहीं है, इसके पड़ोस में कौन है, ये और ये, इसके नेबरहुड में ये और ये नहीं है, तो इसको आपने इससे ज्वाइन किया तो ये बन गया डायगोनल। इसके लिए देखिए, इसके नजदीक का ये है, इसके नजदीक का ये है, ठीक है, तो ये तो साइड बनाएंगे, परंतु यहां ज्वाइन करूंगा जो इसके नजदीक में नहीं है, तो ये भी आपका डायगोनल बनेगा। आप देखिए ये, तो ये विकर्ण हो गए, इनका नाम क्या है, ये है विकर्ण, डायगोनल। ठीक हो गए, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ठीक है। अब इन साइडों का नाम यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं नाम भी लिख लेता हूं, ए बी सी डी, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है, डी एक साइड है, इससे इस अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया, इसके अपोजिट का वर्टेक्स को मिलाया, इसके जस्ट विपरीत शीर्ष को मिलाया, तो क्या बना, विकर्ण बना। इस विकर्ण का नाम है ए सी, ठीक है। और ये डायगोनल और ये डायगोनल कैसे बना, इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स है ये, इस शीर्ष का विपरीत शीर्ष है ये, इन दोनों को मिला दे तो क्या बन गया, डायगोनल यहां बन गया। यदि मैं ट्रायंगल ले लूं तो क्या ट्रायंगल में भी बनेगा, ये डायगोनल विकर्ण क्या ट्रायंगल में भी होगा। तो इस वर्टेक्स का देखिए, इसके इस वर्टेक्स के ये और ये क्या है, नेबरिंग है, इसके पड़ोस के हो गए ये और ये, इस वर्टेक्स का देखो ये और इसके पड़ोस के हो गए, अपोजिट तो ही नहीं है, और इस वर्टेक्स का देखो ये और इसके पड़ोस के हो गए,
ठीक है। तो ट्रायंगल में कोई भी विकर्ण नहीं होगा, कोई भी डायगोनल नहीं होगा। आगे समझ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में उसको कर्ण कहते हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल का भी आपको ध्यान आ रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ये किसका नाम है? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ये वो कर्ण है, विकर्ण नहीं है वो, क्या है? वो कर्ण है, 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड, ठीक है। वो साइड है पॉलीगन की, बहुभुज की भुजा है वो। आगे समझ में? तो इस ढंग से आप डायगोनल कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, तो आगे जब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो उनको करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।